होगी। इसके बाद कुछ पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं हम कि कंपोनेंट्स ऑफ ऐसे अदर देन दिस। अब तो बाकी तो ऊपर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स मेंशन किए थे, उसके अलावा कुछ और भी एसेंशियल्स हैं जिन्हें आपने लाजमी करना होता है। एक मिनट यार, पेन ऑन कर लूँ जरा। फॉर एग्जांपल इसमें आपकी ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए ऐसे में। हाँ, आल दो आपके कुछ पेन स्लिप्स हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि जी आपने अपना राइटअप लिखा है लेकिन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो आपका सही नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है ना वो पेन स्लिप्स में काउंट होता है कि मतलब आपका पेन स्लिप हो गया और आप सही नहीं इसे एड्रेस कर सके, जल्दी में हम लिख रहे होते हैं, हमारे पेन स्लिप्स हो जाते हैं, इट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन मेजरली आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सही है। और इसमें फिर आपका सेकंड आपका आ जाता है जी, क्या कहते हैं उसे, आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए इसी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ये आपका बिल्कुल यस होना चाहिए। बोझ हो रही है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे मैं रिमूव कर दूं, एक मिनट। सेकंड पे आप आए, आपका कंटेंट मैंने आपको बताया कि यार आपका वेल रिसर्च्ड होना चाहिए आपका कंटेंट। इसमें आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना क्योंकि आपके स्टांस जो होगा ये आर्गुमेंट से प्रूव हो रहे होंगे। आपका इंग्लिश का एक्सप्रेशन अच्छा होगा, आपने एक्सप्रेशन के लिए क्या करना है, आपने इडियम्स का यूज़ करना है। और आपने आपका अच्छा हो जाता है इसमें आप जीआरई वगैरह डालें तो आपका यहाँ से एक्सप्रेशन जो है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। बाकी लिंकिंग का मैंने आपको बताया, लिंकिंग वैसे इम्प्रूव होगी जैसे मैंने आपको बताया उधर। और आपका स्ट्रक्चर रिदम होना चाहिए, और एक आपने, बस यही कुछ है आपके ऐसे में।